अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11 में हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात हुए और ट्रम्प जो है वो अक्सरियत से जीत गए और कहने वाले कहते हैं कि ट्रम्प की जीत में वहाँ के जो मुस्लिम थे और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी थे, उन्होंने ट्रम्प को भरपूर सपोर्ट किया। कहने वाले कहते हैं कि उनकी सपोर्टिंग की वजह ये थी कि वो इमरान खान के दोस्त हैं। पाकिस्तान में सियासी माहौल को बिल्कुल तब्दील किया जा रहा है और ये सियासी माहौल कुछ यूट्यूबर्स और कुछ एंकर्स कर रहे हैं। पाकिस्तान की सहाफ़त को हमेशा से कोई ना कोई पीछे से चलाता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन के लिए यूट्यूबर्स बहुत सारे अपने व्लॉग तैयार करते हैं और कई यूट्यूबर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, वो नाम नेहाद साफ़ी भी हैं, बड़े बड़े साफ़ी हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स को चंद दिनों में मोनेटाइज करके लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर। और मैं पहले भी कहता था, 90 पे बैठ के भी कहा और आज भी कहता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन एक ब्रांड थे, एक ब्रांड हैं और पाकिस्तान जब तक इंशाअल्लाह ताला है ब्रांड रहेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की बिलखुसूस सिंध और कराची की सियासत से अगर अल्ताफ़ हुसैन को निकाल दिया जाए तो फिर सियासत का नामो निशान नहीं रहेगा। मैंने कभी अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर व्लॉग नहीं किए, कोशिश करता हूँ ना करूँ, क्योंकि सच कड़वा होता है और जब सच बोला जाता है तो फिर लोगों को कड़वा लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रम्प की जीत और इमरान खान की पाकिस्तान में दोबारा वज़ीर आज़म की सीट संभालना। मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं उन लोगों से जो ये कहते हैं कि ट्रम्प आ गया है और वो इमरान खान को ले आएगा। तो लोग मेरे इतने भोले नहीं हैं। इमरान खान थे जिन्होंने एक जलसे में एक पर्चा लहराया और कहा ये साइफर है और साइफर पर इनके खिलाफ मुकदमा भी बना। साइफर क्या था लोगों को पता चल चुका है, लेकिन मैं बता देता हूँ। साइफर कहते हैं एक खुफिया दस्तावेज़ को जो बड़े ओहदेदार तक पहुँचती है वो डायरेक्टली, और वो ही देख सकता है खोलकर। जैसे कि हम किसी लिफाफे पे लिखते हैं कॉन्फिडेंशियल, पर्सनल, तो वो वही खोल सकता है जिसके नाम होता है। अब मुझे थोड़ी सी बात बता दें कमेंट्स के ज़रिए कि अगर इमरान खान वो साइफर लहरा के ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान में अमरीकी सियासत मुदाखलत कर रही है और अमरीका मुदाखलत कर रहा है, तो आज जो लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प जीत गया है और वो पाकिस्तान में इमरान खान को ले आएगा, तो ये तो इमरान खान की बात सच हो गई कि आज भी, यानी कि इमरान खान की अगर ट्रम्प लेकर आता है, अगर वो कोशिशें कर रहा है, मुझे इल्म नहीं है, ये अल्लाह जानता है गैब का इल्म, लेकिन क्या फिर इमरान खान ने सही कहा था कि अब पाकिस्तान में अमेरिका मुदाखलत करता है? उस वक्त आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, जो पीटीआई के हामी थे, जो मुस्लिम लीग नून या पीडीएम के मुखालिफ थे, उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान में जो है वो अमेरिका की सियासत चलती है और अमेरिका की जो है सियासत हो रही है। तो आज अगर ट्रम्प इमरान खान को ले आता है तो फिर तो मकसद यही हो गया कि वाकई पाकिस्तान में इमरान खान अमेरिका की सियासत चलती है। तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की सियासत चलती है। कुछ मामला होते हैं, कोई भी मुल्क है वो एक हद तक किसी पड़ोसी मुल्क की या किसी हाई प्रोफाइल मुल्क की बात मानता है, इसके अलावा नहीं मानता। पाकिस्तान में अदलिया में इमरान खान के मुकदमात चल रहे हैं और देखिए, मैं ना पीटीआई का हामी हूँ, ना मैं मुखालिफ हूँ, ना अल्ताफ़ हुसैन का मैं हामी हूँ, ना मुखालिफ हूँ, लेकिन आज भी मैं अल्ताफ़ हुसैन से मोहब्बत ज़रूर करता हूँ, क्योंकि मैं ज़ाहिर है उर्दू कास्ट है मेरी, मैं बोलता हूँ, महाजिर हूँ। मैंने जब ज़िंदगी में आँख खोली तो एक वही लीडर था मेरी नज़र में। खैर, तो अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सियासतदान, चाहे वो कोई भी, अगर वो बोलता है तो फिर हम भी अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होते हैं। ये हम पे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम पे लागू होता है। तो अल्ताफ़ हुसैन आज भी हमारे आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, तो ज़ाहिर है उन पर आज भी बैंड है। इसीलिए अब मैं अल्ताफ़ हुसैन के हामियों के लिए कुछ मैसेज देना चाहूँगा। देखिए, अल्ताफ़ हुसैन की सियासत को अगर दोबारा ऑन करना होता
तो इतनी जो मेहनत की है, आप लोग तो 2013 से देख रहे होंगे कि 2013 में एक ऑपरेशन मुसल्लत किया गया, 90 पे छापा पड़ा और अल्ताफ हुसैन को बैंड कर दिया गया। नहीं, ये तो उस वक्त से रिपोर्टिंग चल रही थी जब MKM अल्ताफ हुसैन एक वो बादशाह थे जिसने कहा कराची बंद तो कराची बंद। जरदारी साहब भी फिर 90 आ गए। उन्होंने कहा वोट हम अपने हटा देंगे, अपने इस्तीफे दे देंगे तो आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। जरदारी साहब लंदन पहुंच गए, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में 90 पे आ गए। तो ये वो अल्ताफ हुसैन थे। लेकिन सियासत में अगर हमने काम करना है किसी भी सियासी लीडर को, तो हमने अपने जो इदारे हैं उनके खिलाफ नहीं बोलना। ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, इदारे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो इदारे बेहतर जानते हैं। ज़ाहिर एक सियासतदानों को कौन चलाता है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता है। ज़्यादा बात करूँगा तो फिर कड़वी हो जाएगी और फिर डाले मेरे घर भी आ सकते हैं। लेकिन बात यही है कि चाहे वो सियासी जमात कोई भी नई बनती हो या पुराने सियासतदान हो, उनको कोई ना कोई इदारा ही चलाता है। कोई सहाफ़ी वो सहाफ़ी नहीं है जो किसी इदारे से टच में ना हो, मैं उसको सहाफ़ी नहीं मानता। कोई सहाफ़ी अगर ये कहता है, कोई क्राइम रिपोर्टर बिलखुसूस ये कहता है, कस्टम रिपोर्टिंग करने वाला कोई ये कहता है, या कोई रेवेन्यू करने वाला ये कहता है डिपार्टमेंट का कि मैं किसी सरकारी अफसर के राब्ते में नहीं हूँ, तो झूठा है, झूठा सहाफ़ी है वो जब तक राब्ते में नहीं होगा उसको अंदर की खबरें मिल ही नहीं सकती। तो फिलहाल तो कुछ लोग फिर अपने व्लॉग बना रहे हैं और रेटिंग हाई कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत अपनी जगह कायम व दायम है जब तक इदारे मौजूद हैं। और ट्रम्प की जीत से पाकिस्तान की सियासत में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये मैं फिर बता दूं। एक दफ़ा मैंने भी कहा था, जब आज से 3 साल पहले 2 व्लॉगर, वो उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुका है, उठ चुके हैं माशाल्लाह, वो बड़े नाम नयाद व्लॉगर हैं, उन्होंने अपने चैनल मोटाइज किया अल्ताफ हुसैन के नाम पे। वो बहुत कहते थे, तो मैंने 1.5 साल पहले एक व्लॉग किया था और मैंने कहा था हाथ जोड़ के कि खुदारा पाकिस्तान कराची के नौजवानों को दोबारा जो है लापता ना होने की साजिश में हिस्सा लो, इनको रहने दो अपने माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ। और इन्होंने वही किया, व्लॉग बना के कि अल्ताफ हुसैन की हेलो आने वाली है, हेलो आने वाली है। सारे लांडी पहुंच गए, सब अरेस्ट हो गए, पूरे कराची में ऑपरेशन शुरू हो गए दोबारा। मुस्तफा कमाल PSP के जो उस वक्त लीडर थे, अब MKM पाकिस्तान के हैं, आज तक मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ सिर्फ इसलिए कि उस शख्स ने उस वक्त पाकिस्तान में एंट्री दी जब महाजिर नौजवान लापता हो रहा था, महाजिर नौजवान गुमशुदा हो रहा था और उसके वालिदैन अहले खाना परेशान थे कि उनके बच्चे कहाँ गए। आफाक अहमद को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि आफाक अहमद का जो दौर था 92 से लेकर 98 तक, तो सबको पता है वो दौर कैसा था। तो मैंने कभी आफाक अहमद की हिमायत नहीं की, ना कभी मैंने उनके हक़ में कोई बात की। महाजिर परस्त है वो शख्स, मैं फिर कहता हूँ कि वो महाजिर परस्त है, महाजिर कास्ट के लिए वो बोलता है, लेकिन जब उसका दौर था उसने सियासत नहीं की, उसने अल्ताफ हुसैन की मुखालफती सियासत की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, हम सब के लिए दुआ कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये व्लॉग हमारा पसंद आया है तो इसको अपने सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर कीजिए। कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।